प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को भरपूर समर्थन मिलने के कारण इसे अगले महीने फरवरी तक जारी रहने की घोषणा की। भारत ने लाल सागर समुद्री मार्ग में हाल में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए नौसेना समुद्री मार्गों की निगरानी कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों से उनकी सशक्तिकरण यात्रा में साथी उद्यमशील महिलाओं की पहचान और समर्थन करने को कहा। गुजरात में वडोदरा की हरणी झील में नाव पलटने से 6 विद्यार्थियों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। सरकार ने दवा विक्रेताओं को केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही एंटीबायोटिक्स बेचने का निर्देश दिया। और रांची में भारत और जर्मनी के बीच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर का सेमीफाइनल मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और कुशल प्रशासन से गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए। 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला। 4 करोड़ गरीबों को अपना पक्का घर मिलना कितने बड़े काम की ये सफलता है और कितनी बड़ी मात्रा में गरीब आशीर्वाद दे रहा है। और मजा तो ये है कि इनमें से 70% से ज्यादा यानी 100 में से 70% से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री महिला के नाम हुई है। मालिक हमारी बहन बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं और सरकार का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अगले महीने भी जारी रहेगी क्योंकि इसे देश भर में लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ है। जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इसलिए पहले यात्रा 26 जनवरी तक हमने भी सोचा था, लेकिन इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मुंबई की एक किन्नर कल्पना बाई से बातचीत की। कल्पना साई किन्नर बचत नाम से एक स्व सहायता समूह चलाती हैं। महाराष्ट्र में किन्नरों के लिए ये ऐसा पहला स्व सहायता समूह है। अपने चुनौतीपूर्ण जीवन के बारे में कल्पना ने प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने किन्नरों के लिए उदाहरण स्थापित करने को लेकर कल्पना की प्रशंसा की। कल्पना जी, सरकार की योजनाओं से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? कौन कौन सी योजनाओं ने बहुत ही आपको प्रभावित किया? सर, मैं बचत गट खोलने के बाद हमारे 20,000 का अनुदान मिला था हमारे व्यवसाय खोलने के लिए। सर, ऐसी बास्केट हम लोग बनाते हैं, डिजाइन का रकम बिस्किट बास्केट बना के हम बेचा करते हैं सर। उसके बाद इडली डोसा का दुकान खोल के उसमें भी चलाते हैं और फूल बेचा करते हैं और फल फ्रूट का धंधा भी करते हैं। कल्पना जी, आपने जो चीजें बना करके मुझे बताया, इस प्रकार से काम आप लोग जो कर रहे हैं ना, आपको मालूम है आप समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर पर ही दिया है। जम्मू में डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकारी अधिकारी अब लोगों के घर पर योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं। नागालैंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों में लोकप्रिय होने और भरपूर समर्थन मिलने के कारण 24 जनवरी तक बढ़ा दी गई है और अब ये राज्य के 25 और शहरी स्थानीय निकायों में पहुंचेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक 16 शहरी निकायों में पहुंच चुका है। शनिवार से शुरू हुई यात्रा में आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना,
पीएम स्वनिधि और अन्य योजनाओं के लाभार्थी अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत सिविल अस्पताल दीमापुर से अपनी आंखों की मुफ्त सर्जरी कराई। इस योजना से मुझे काफी फायदा हुआ है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोहिमा से ओसोनुओ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिला उद्यमियों ने भारतीय कारोबारी माहौल को बदल दिया है और वे बदलाव की अग्रदूत हैं। राष्ट्रपति ने महिला उद्यमियों से उनकी सशक्तिकरण यात्रा में अपने साथी उद्यमशील महिलाओं की पहचान करने और उनका समर्थन करने को कहा है। राष्ट्रपति भवन में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की संस्थापक और सह संस्थापक महिलाओं के एक समूह के साथ बातचीत में श्रीमती मुर्मू ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम देश के युवाओं की क्षमता का उपयोग करने और उद्यमशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये बैठक राष्ट्रपति जनता के साथ पहल के अंतर्गत हुई। इसका उद्देश्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करना और उनके योगदान की सराहना करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का पूर्ण रूप से उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान को मान्यता देते हुए इसको पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में आधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र से विमानन क्षेत्र और रक्षा उद्योग के अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने फार्मासिस्टों से केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही एंटीबायोटिक दवाएं बेचने को कहा है। साथ ही सभी डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों से एंटी माइक्रोबियल यानी रोगाणुरोधी दवाएं लिखते समय कारण बताने को भी कहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। गुजरात के वडोदरा में आज हरणी झील में एक नाव पलट जाने से 6 विद्यार्थियों की मौत हो गई। सरकारी सूत्रों के अनुसार नाव पर एक प्राइवेट स्कूल के 23 विद्यार्थियों और 4 शिक्षकों सहित 27 लोग सवार थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अग्निशमन दल की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को सभी संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इस बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया है कि अब तक 10 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के निरीक्षण में चल रहे अनुष्ठान 21 जनवरी तक जारी रहेंगे।
आज दोपहर 1:20 पर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व के तीसरे दिन के अनुष्ठान शुरू हुए, जिनमें संकल्प, गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मंडप प्रवेश, गंधादिवास और अन्य अनुष्ठान शामिल थे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आज का अनुष्ठान देर शाम पूरा हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कल अयोध्या आएंगे। अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एंटी टेरर स्क्वाड के कमांडो भी शहर में पहुंच गए हैं। 20, 21 और 22 जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दर्शन बंद रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार के कार्यालय दिन के 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को समारोह से जुड़ने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये आदेश देश भर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत लाल सागर और अदन की खाड़ी की वर्तमान स्थिति को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये जलमार्ग केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना क्षेत्र में गश्त लगा रही है तथा जलमार्ग को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। पिछले सप्ताह लाल सागर से गुजरने वाले वाणिज्यिक पोतों पर यमन के हूसी विद्रोहियों ने हमले किए थे। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 300% की वृद्धि हुई है। आकाशवाणी समाचार के साथ भेंटवार्ता में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार देश में प्रदूषण कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये भेंटवार्ता आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:15 बजे से अंग्रेजी में सुनी जा सकती है। महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में रांची में भारत का मुकाबला जर्मनी से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर हैं। दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका ने जापान को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान पक्का किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को भरपूर समर्थन मिलने के कारण इसे अगले महीने फरवरी तक जारी रहने की घोषणा की। भारत ने लाल सागर समुद्री मार्ग में हाल में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए नौसेना समुद्री मार्गों की निगरानी कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों से उनकी सशक्तिकरण यात्रा में साथी उद्यमशील महिलाओं की पहचान और समर्थन करने को कहा। सरकार ने दवा विक्रेताओं को केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही एंटीबायोटिक्स बेचने का निर्देश दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।